हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आप लोगों को मैं फिल्मी दुनिया के ऊपर बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड के ऊपर जो मैथड एक्टर हैं या जो अभी उभरते हुए सितारे हैं या जिनको सफलता मिल चुकी है, उन पे मैंने अब बनाना शुरू किया है। अभी आप लोगों को पॉलिटिशियन के ऊपर बना कर दे रहे थे आप लोगों को कि कौन कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उस लिस्ट में 15 पॉलिटिशियन अभी और हैं, उनके ऊपर भी आपको हम देंगे। अब से मैं इंडियन न्यूमरोलॉजी और लूसो चाइनीज न्यूमरोलॉजी दोनों का एनालिसिस करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का देख रहा हूँ मैं, है ना, इंडियन न्यूमरोलॉजी से सफलता है लेकिन लूसो एनालिसिस से नहीं है। तो मैं दोनों का कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है इस संदर्भ में। इससे पहले आज मैं ले रहा हूँ ऐसे व्यक्ति का नाम पंकज त्रिपाठी। किसी नाम के मोहताज नहीं है। अगर आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं तो कालीन भैया फ्रॉम मिर्ज़ापुर, है ना, प्राइम वीडियो पे ज़बरदस्त OTT सीरीज के माध्यम से वो माफिया डॉन के ऊपर वो आया था सीरीज। अब पंकज त्रिपाठी जी अब बहुत फेमस हो चुके हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की तरह ही, है ना। बिहार से हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शायद शायद मेरे ख्याल से यूपी से हैं। मनोज बाजपेयी जी भी बिहार से हैं, है ना। सब ये लोग मैथड एक्टर हैं। मैथड एक्टर मतलब जो व्यक्ति को अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस पे कंट्रोल और जो उसकी आंखों में दिखता हो। उसमें सबसे पहला नंबर आता है दिलीप कुमार साहब का। उनका कोई जोड़ ही नहीं है, स्पीचलेस सिंपली, आज भी नंबर 1 पे है। जब भी उनका मैं आप लोगों को इस पर पूरा वीडियो बना कर दूंगा एक, है ना। 20-20 साल के अंतराल में कौन कौन मैथड एक्टर आया हमारे देश में, है ना। तो सबसे पहले दिलीप कुमार साहब का नाम लिया जाता है, उसके बाद नसरुद्दीन साहब का नाम लिया जाता है, नसरुद्दीन शाह। उसका ओमपुरी साहब का, अपने साउथ इंडिया से कमल हसन जी का नाम लिया जाता है। उसका इरफान खान साहब का नाम लिया जाता है। फिर संजीव कुमार साहब का नाम लिया जाता है। उसके बाद बहुत सब लोग हैं, है ना। अब जितना नाम मुझे याद आता है उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का नाम, है ना, पंकज त्रिपाठी जी का नाम, आयुष्मान खुराना का नाम। मुझे एक नाम अभी और याद आ रहा है, राजकुमार राव का, नया एक्टर, ऑलमोस्ट 5-10 साल हो गया उनका भी, उनका नाम आता है मैथड एक्टर के रूप में। और मैं तो अब उनका आलिया भट्ट का फ़ैन हो चुका हूँ मैथड एक्ट्रेस के रूप में, जब से मैंने वो काटियावाड़ी करके कोई मूवी आई थी अभी जिसमें उन्होंने, है ना, प्रोस्टिट्यूट का रोल किया था। इतना बेहतरीन रोल, मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस अदाकारा है, इतना अच्छा उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ सकता है। आई हैड नो आइडिया, बट शी इज़ रियली सुपर इन ब्रावो। मैथड एक्ट्रेस, पहला मैथड एक्ट्रेस मुझे लगता है, पुरानी हीरोइन तो बहुत सारे उस पर बना कर दूंगा मैं आपको, लेकिन नई हीरोइन में माधुरी श्रीदेवी के बाद अगर मैंने किसी को देखा पहली बार तो आलिया भट्ट को देखा, जिसके चेहरे पे इमोशंस एंड फीलिंग्स का ऐसा ज़बरदस्त कंट्रोल उस फिल्म में दिखाया है संजय लीला जी ने, जो कि रिमार्केबल है, रियली अप्रिशिएशन के लायक है। अब चलिए बताते हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कालीन भैया को, मिर्ज़ापुर वाले कालीन भैया बहुत फेमस हुए हैं मिर्ज़ापुर से। अभी थर्ड पार्ट आना बाकी है, मैं भी देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली माफिया डॉन पे कोई भी चीज़ होता है सीरीज तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, है ना। उससे पहले आप लोग को बताते हैं रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस का मतलब होता है गुप्त विज्ञान। ऑकल्ट गुप्त हुआ, साइंस मतलब विज्ञान। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, पामिस्ट्री सब ऑकल्ट साइंस के अंदर आता है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको कंट्रोल करके आप अपने नाम को, अपने भाग्य को कैसे संवारेंगे, दैट कम्स अंडर गुप्त विज्ञान। उसी साइंस को चेंज कर देंगे, नॉलेज कर देंगे तो गुप्त ज्ञान हो गया। ये गुप्त ज्ञान आपको कौन देगा? ऑकल्ट मास्टर। मेरे जैसा न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु शास्त्र वाले लोग जितने लोग हैं, पामिस्ट्री सब मिलकर देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, ये रूल को समझना है। पहला रूल, जो भी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो, कहीं भी देखते हो, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक है तो मैजिक है, मतलब करेक्ट है। लॉजिक नहीं है तो वो करेक्ट नहीं है, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई भी बताए। फिर पहला रूल। दूसरा, हम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर कोई भी हो, गॉड मैजिशियन नहीं है, भगवान नहीं है, जादूगर नहीं है। हम एक डॉक्टर की तरह हैं। डॉक्टर जिस तरह से बीमारी देख के इलाज करता है, हम भी उसी तरह से इलाज करते हैं, उपाय बताते हैं। और उस उपाय को आप करिएगा तो फलित होगा, नहीं करिएगा तो फलित नहीं होगा। जहाँ जरूरत होती है टैबलेट का, हम टैबलेट देंगे। जहाँ जरूरत होती है इंजेक्शन का, जैसे डॉक्टर देता है बीमारी के हिसाब से इंजेक्शन देता है, टैबलेट देता है, सर्जरी करता है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर जो उसी हिसाब से करता है, ठीक है ना, उपाय बताता है। न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर का जो प्रिडिक्शन होता है 80-20, पेरेटो रूल मैनेजमेंट में हम लोग मैनेजमेंट प्रोफेसर हैं। 80-20 का मतलब होता है 80% सही होगा, 20% एरर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हम भगवान नहीं है। तीसरा, मेडिसिन शॉप। जो भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हो, अगर आपको आधा ज्ञान है तो किसी कीमत पे अपने नाम को, किसी भी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, तो करप्ट हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा। करेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा। क्यों? कि
जितना भी न्यूमोलॉजी ब्रेस्टोलॉजी वीडियो यूट्यूब पे आप देखते हो, कहीं भी देखते हो, सब दवाई दुकान में रखे वो उन दवाइयों की तरह है जो बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं खा सकते, बिना न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के हेल्प के आप नहीं अपना कर सकते कोई भी चीज़ करेक्ट, है ना। अगर ज्ञान नहीं है तो, ज्ञान है तो करिए, वीडियो देख के अपने खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, फाइंड ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर, गुप्त ज्ञान विज्ञान बताने वाला आपको न्यूमोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑनेस्ट होना चाहिए, सीधा साधा नहीं, चाहे आपके शहर में हो चाहे गांव में हो कहीं भी हो। और नहीं मिलता है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आचार्य जी का दे दिया है, मैंने अपना खुद का दे दिया है। चीप एंड बेस्ट सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को 1 साल फ्री सर्विस दे चुका हूँ न्यूमोलॉजी का, नेम करेक्शन का। अब मेरा सब चीज़ पेड सर्विसेज है। अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करके आप अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। चेंज योर नेम चेंज योर डेस्टिनी, देखिए कैसे नाम में सब कुछ रखा है। पंकज त्रिपाठी जी को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को, मैक्सिमम मैथड एक्टर जितने, सबको जो सफलता मिल रहा है ना 35 साल के बाद मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उन लोगों ने कभी रियलाइज ही नहीं किया। पंकज त्रिपाठी जी तो हिंदू हैं, पता नहीं उनको इनका नाम ऐसा अनलकी बना हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं लोग आज भी न्यूमोलॉजिस्ट लगता है सीरियसली लेते नहीं है, जबकि भाग्य ही सब कुछ है। एक बार भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। अगर भाग्य सब कुछ नहीं होता तो हमारे पूरे संसार में सिर्फ 5% लोग ही सुखी नहीं होते, तो 100% लोग सुखी होते थे, है ना। 95%, 95% लोग फिर दुखी नहीं होते थे, है ना। मैंने आज 6 महीने से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि हमारे देश का जनसंख्या 150 करोड़ हो जाएगा। मेरे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव मेरे पास हंसते थे कि तुम्हारा रिसर्च गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो 6 महीना पहले 131-32 करोड़ था। आज जब पेपर में आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, है ना, तब लोगों को विश्वास हुआ कि जब सरकार खुद बोल रही है कि दिसंबर 2022 तक हमारे देश का जनसंख्या 150 करोड़ हो जाएगा, उसके बाद और भी बढ़ेगा, हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे, तब उनको विश्वास हुआ कि मेरा रिसर्च सही है। जी हाँ, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ कि पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन 800 करोड़ होगा दिसंबर 2022 तक, और हमारे देश का अकेला पॉपुलेशन 150 करोड़ हम क्रॉस कर जाएंगे दिसंबर 2022 तक, ठीक है ना। चलिए, एक प्रिडिक्शन है, सही हुआ तो मेरे फैमिली फ्रेंड को मेरे पर भरोसा हुआ, आप लोग को भी होगा धीरे धीरे, चिंता मत करिए। अब चलते हैं कालीन भैया के बारे में। इनका इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखिएगा तो 8 नंबर नेम नंबर एकदम अनलकी, 6 नंबर डेस्टिनी नंबर अनलकी, अब 1 नंबर साइकी नंबर अनलकी, सब अनलकी। सफलता कैसे मिलेगा? बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने, है ना, बहुत स्ट्रगल। इनका हम सुने थे कि इंटरव्यू एक बार बता रहे थे, है ना सिद्दीकी जी भी बता रहे थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बता रहे थे, मतलब जो भी लोगों ने स्ट्रगल किया है वो अपना जरूर शेयर करता है। एक बार बता रहे थे कि कैसे लोग वो बताना चाहते थे अपनी कहानी, किसी को सुनाना चाहते थे कि सुन लो, कोई नहीं सुनता था, और आज लोग पैसा दे के उनसे सुनता है। ये तीनों ही अनलकी नंबर इनका, इसका मतलब 44, 8 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर आपस में बनता ही नहीं है, तीनों एक दूसरे का दुश्मन नंबर है एक्चुअली। अब आप सोचेंगे कैसे ही इनको सफलता मिला भाई, ये तो बड़ा चमत्कार वाली बात हो गई। मैंने आप लोगों को बहुत पहले कहा है, शनिदेव और राहुदेव, ये 8 नंबर इनका नाम नंबर है ना, 6 नंबर वीनस, ठीक है ना। जब आदमी का, इनका भी एज ऑलमोस्ट अभी कितना है, 76 है, 74 तो 76, 46 साल के हैं ऑलमोस्ट, है ना। 35 साल के बाद आदमी का डेस्टिनी नंबर आपका साथ देने लगता है ना। 6 और 8 में दोस्ती है, फिर उसके बाद दुश्मनी नहीं है, क्योंकि जब ये नंबर 7 देने लगेगा, ये अनलकी नंबर जब लकी नंबर हो जाएगा, और नाम नंबर आपका 8 पे है, तो 6 8 में दोस्ती, क्योंकि सब दैत्य ग्रुप में आता है। वीनस में दैत्यों के गुरु हैं ये शुक्राचार्य जी, 8 शनिदेव हैं, है ना। तो दोनों हारमोनियस नंबर हो जाता है 35 साल के बाद, कभी कभी 40 साल के बाद होता है। इसलिए कालीन भैया के लिए ये नंबर ठीक 35 साल 36वां साल में ये ऐसा फेवरेबल हुआ कि इनको जबरदस्त सफलता दिया। इसके बावजूद कि 1 नंबर जो सूर्यदेव का नंबर है, 1 नंबर 8 नंबर एकदम दुश्मन नंबर है, एकदम दुश्मन नंबर है। 1 नंबर 6 नंबर भी दुश्मन नंबर है, लेकिन 6 और 8 35 साल जैसे हुआ, कालीन भैया का भाग उदय हो गया। इन्होंने कितना थिएटर किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसी वजह से कि उनको पता ही नहीं है, या वो लोग जानना ही नहीं चाहते, कि उनको लगता है न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मजाक है। आज उनको मैं बता दूंगा कि आपके ना इसको ठीक करना है, सो दैट कि इससे भी फेवरेबल हो जाए, इससे भी फेवरेबल हो जाए।
अब वो सिर्फ क्या हो सकता है, इनके सिर्फ एक टी और जोड़ देना है यहाँ पे त्रिपाठी में, उससे ये क्या हो जाएगा, 4 और बढ़ जाएगा तो 44 + 4 48 हो जाएगा, है ना। 48 मतलब 3 नंबर, तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, इनको छप्पर फाड़ के सफलता देगा, हर हाल में देगा, और जिंदगी भर देगा, अगले 40 साल तक देगा इनको, 80 साल तक जब तक नहीं हो जाए तब तक देता रहेगा, क्योंकि उनका लूसो ग्रिड एनालिसिस जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा नहीं है ना। इनका ग्रिड बनता जरूर है, लेकिन वो ग्रिड नहीं बनता है जो लूसो ग्रिड में बनना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये इन्होंने नाम अपना करेक्ट कर लिया, चूंकि हिंदू हैं तो कर सकते हैं। नवाजुद्दीन साहब तो चूंकि मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम परिवार न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता, क्रिश्चियन परिवार इंडिया में नहीं मानता है, अमेरिका में तो खूब मानता है ना। वहाँ पर प्रोटेस्टेंट 2 टाइप के क्रिश्चियन होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट वहाँ 80% है तो वो मानते हैं। प्रोटेस्टेंट का मतलब जो जीसस के फोटो को नहीं मानता, दैट इज प्रोटेस्टेंट, दैट्स इट। तो यहाँ पे तो सब ये अनलकी हो गया, ये भी अनलकी हो गया है, तो इनको इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सफलता नहीं मिला, इनको लूसो ग्रिड एनालिसिस के हिसाब से सफलता मिला, जिसमें कि 2 ग्रिड इनका कंप्लीट होता है, 8 1 6 वाला, ये शनिदेव, सूर्यदेव और वीनस, और दूसरा 2 7 6 सफलता मिला। लेकिन जो मिलना है अभी वो इनको नाम थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनका क्या होगा कि प्रोजेक्ट आएगा वही गृध घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, फिर इनके साथ भी वही होगा। किसी साल बहुत प्रोजेक्ट रहेगा, किसी साल एकदम नहीं रहेगा, किसी साल एकदम आधा रहेगा, और ये फिर स्ट्रगल लगा रहेगा अगर इन्होंने इसको करेक्ट नहीं किया। क्योंकि 40 साल के बाद वैसे तो ये दोनों फेवरेबल नंबर हो चुका है, शनिदेव रंग को राजा, राजा को रंग बताते हैं, ये फेवरेबल हो चुके हैं, वीनस भी फेवरेबल हो चुका है, लेकिन नाम फिर भी थोड़ा सा, है ना, सही नंबर पे होने से वो और सफलता देगा। अगर 3 नंबर हो गया तो 1 नंबर अपना दुश्मनी भूल के 3 के साथ इनका बहुत फेवरेबल होता है। और जुपिटर सबका न्यूट्रल नंबर भी है, फेवरेबल नंबर भी है, क्योंकि जुपिटर मतलब हेल्पिंग नंबर, सबको हेल्प करेगा। अगर नहीं भी करते हैं वो, मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं कोई जरूरी नहीं है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको अगले 40 साल तक कुछ नहीं सोचना है, एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी चलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, तो वो तो होता ही रहता है, कभी सफलता मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इस तरह का। क्योंकि 8 नंबर थोड़ा सा डिफिकल्टी नंबर है, अगर आपने उसको चेंज नहीं किया तो ये अप्स एंड डाउन्स लगा रहेगा, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी जैसा मैंने कहा, कभी घृत घना, कभी 100% प्रोजेक्ट रहे, एक साल में उसका 10 मूवी रहे आपके पास, दूसरे साल एकदम घट जाए, 50% हो जाए, तीसरे साल उसका एकदम ना मिले, तो ये लगा रहेगा अगर आपने करेक्ट नहीं किया। क्योंकि 8 नंबर आपको अप्स एंड डाउन्स हमेशा करता है। लेकिन 40 साल आपका हो चुका है, आप 46 साल में हैं, तो मेरा पूरा मानना है कि और 2 साल के बाद ये भी स्मूथ हो जाएगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनलकी होने के बावजूद भी आपका सब कुछ फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनी जो है, मतलब भाग्य का जो नंबर है, वो 40 साल के बाद एक्चुअली फेवरेबल होता है। अब वो हो जाएगा, आपके केस में हो चुका है, और वो आपको छप्पर फाड़ के सफलता देगा, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से। सो दिस इज ऑल अबाउट पंकज त्रिपाठी जी, कालीन भैया फ्रॉम मिर्जापुर, उनके सफलता का राज कि इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका नंबर देखिए, इसीलिए उनको इतना समय लग गया। कहे ना, नंबर गेम इज साइको एनालिसिस बेस्ड ऑन परमोटेशन कॉम्बिनेशन, मानो या ना मानो। नहीं तो इनका नंबर अगर अनलकी नहीं होता तो इनको इतना जबरदस्त सफलता मिलता था, क्योंकि शनिदेव इनके साथ थे। लेकिन 1 6 भी दुश्मन, 1 8 भी दुश्मन, और 8 6 लकी होने के बावजूद, फेवरेबल होने के बावजूद वो साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ये डेस्टिनी नंबर जो है अनलकी होता है। दिस इज द बिग प्रॉब्लम, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। न्यूमरोलॉजी अपने मन से नाम करेक्शन करके कुछ भी गड़बड़ करने का, नाम को करप्ट नहीं करना है, करेक्ट करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और फीडबैक देना नहीं भूलिए। फीडबैक देने से मनोबल बढ़ता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का मन करता है। नेक्स्ट वीडियो में किसी फिर स्टार को लूँगा, उभरता हुआ स्टार को, और उस पर आपको वीडियो बना कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी वीक।